हेलो फ्रेंड्स, आई एम इंचु जॉर्ज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंचु जॉर्ज 084 पे। आजकल जो माहौल है कोरोना के कारण घर में बैठे हुए हर एक बंदा जो है वो परेशान है किसी न किसी वजह से। कुछ अपने पैसों की वजह से, कोई अपने खाने माने की वजह से, कोई रेगुलर ये स्ट्रेस वाली न्यूज़ सुन सुनकर, मतलब हर बंदे को स्ट्रेस हुआ पड़ा है। और दूसरी तरफ जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो नर्सेज हैं, चाहे वो हेल्थ वर्कर हैं, चाहे वो सफाई वाले हैं, चाहे वो हेल्पर हैं, वो सब इस बात से परेशान हैं कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनकी फैमिली को पीछे कौन देखेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनके माइंड में चलती रहती हैं। और तभी अम, जो सरकारें हैं वो कहती है कि हाँ, इनको डबल पे मिलेगी या कुछ मिलेगा या उन्हें हेल्प मिलेगी। ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं, लेकिन ठीक है, अगर कुछ अच्छा होता है तो इट्स अ वेरी गुड। लेकिन जो मेरे अकॉर्डिंगली है, मेरे बहुत सारे क्लिक हैं जो उनमें से मतलब कि कहते हैं कि हाँ, हमें डबल सैलरी मिलनी चाहिए, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें की डिस्कस होती रहती है। तो जो मेरे माइंड में आया, मैंने मतलब कि अपने सीनियर से तो कह नहीं सकते थे, लेकिन अपने जूनियर या फिर जो मेरे साथ वाले हैं उनसे मैंने एक स्टोरी जो है वो बाइबल की है, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। एक बार एक ज़िम्मेदार होता है, उसका बहुत बड़ा खेत होता है। तो वो सुबह 9 बजे मतलब मॉर्निंग में बाहर निकल के देखता है कि सड़क के ऊपर बहुत सारे मज़दूर हैं, वो खड़े हुए हैं। मज़दूर जो हैं वो फ्री खड़े हैं, तो वो जो है खेत का मालिक है वो उसे बोलता है कि हाँ, आप क्या मेरे खेत में काम करोगे? तो वो कहते हैं कि हाँ, हम काम करेंगे। और वो उससे डिसाइड कर लेता है कि हाँ, कि मैं तुम्हें इतनी मज़दूरी दूँगा। पूरे दिन की इतनी मज़दूरी, मान लीजिए कि वो 100 रुपए में काम शुरू कर देते हैं। तभी वो थोड़े 1-2 घंटे बीतते हैं और 10-11 बजे का टाइम होता है। तो वो फिर सेठ जो है वो बाहर जाता है, ज़िम्मेदार, वो बाहर देखता है कि और मज़दूर खड़े हुए हैं, वो उन्हें भी अपने साथ ले आता है, कहता है कि आप मेरे खेत में काम करो तो मैं आपको शाम को जो है दिहाड़ी दे दूँगा। फिर वो ऐसे ही 3-4 बजे बाहर जाते हैं, बाहर जाता है और देखता है कि हाँ, और लोग खड़े हैं, तो वो उन्हें भी कहता है कि आप मेरे खेत में काम करो, मैं आपको मज़दूरी दे दूँगा। तब जब शाम होती है, 5-6 बजते हैं, जब उनकी दिहाड़ी का टाइम पूरा ख़त्म हो जाता है, तो वो उससे बोलते हैं कि हाँ, जो ज़िम्मेदार होता है वह उसे देना शुरू कर देता है, जो भी उनका वेजेस बनता है, जो भी पूरे दिन की दिहाड़ी बनती है। तो मान लीजिए कि वो दिहाड़ी 100 रुपीज़ देता है। जो सबसे एंड में आए होते हैं, जो 3-4 बजे काम पे आए होते हैं, वो उन्हें भी 100 रुपीज़, उन्हें 100 रुपीज़ देता है और वो खुश हो जाते हैं कि हाँ, हमने 3-4 घंटे काम किया, तो ये तो बहुत अच्छे हैं ज़िम्मेदार जी, जिन्होंने हमें इतने पैसे दिए। फिर बाद में जो 10 11-12 बजे आते हैं, वो आते हैं और वो कहते हैं, उनको भी वो पैसे देता है, उनको भी 100 रुपीज़ देता है। तो वो भी बड़े खुश होते हैं कि हमने आधा दिन काम किया और चलो हमें 100 रुपीज़ पूरी दिहाड़ी मिल गई। तो उसके बाद जो फर्स्ट, जो कि सबसे पहले 8-9 बजे काम पे आए होते हैं, उन्हें जो है वो मालिक जो होता है वो उन्हें भी दिहाड़ी देता है, तो उन्हें भी 100 रुपीज़ देता है। तब वो कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं कि आपने जो सबसे बाद में आए थे उन्हें भी उतने ही पैसे दिए, जो दोपहर में आए थे उन्हें भी उतने ही पैसे दिए और जो सुबह आए थे उन्हें भी उतने ही पैसे दिए। तब वो जो मालिक होता है वो उनसे बोलता है कि देखो, जब आप मेरे पास आए थे काम करने के लिए, तो तब मैंने तुम्हें उतने ही पैसे जितने आपके साथ डिसाइड हुए थे उतने पैसे दिए। और वो जो दूसरे बाद में आए, उन्होंने मेरे साथ कोई ऐसी बात नहीं की, तो वो मेरी मर्जी है कि मैं उन्हें कितने पैसे दे रहा हूँ। तो ये स्टोरी मेरी सुनाने का यही मतलब था कि कुछ हमारे जो वर्कर हैं वो ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ काम कर रहे हैं तो हमें डबल पैसे मिलने चाहिए। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए जो सामान है, मास्क है, पीपी किट है या और सारी चीज़ें हैं, वो अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्ट उन पेशेंट के साथ काम करते हैं, तो हमें वो सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि हमें डबल सैलरी मिलनी चाहिए, इट्स वेरी, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ, अपने जो मेरे कुछ कलीग हैं उनको तो मैंने बोल दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि ये सब बातें जो हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं। कि ठीक है कि जब हमने जॉब, ये है मेडिकल प्रोफेशन, ज्वाइन किया था, तो हमें पता था कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आएंगे जिनसे हमें इन्फेक्शन हो सकता है, HIV वाले आएंगे, पॉजिटिव केस आएंगे, और भी बहुत सारे ऐसी पेशेंट आएंगे जिनके साथ हमें काम करना पड़ेगा। लेकिन हमने तब तो ये नहीं कहा कि हाँ, नहीं नहीं, हमने ये सब नहीं करना, हमने ये जॉब नहीं लेनी, क्योंकि हाँ, क्योंकि हमें पता है कि वो जो केस है वो 6 महीने में, 1 महीने में, 2 महीने में एक केस आएगा, तो उसमें हम जो है
नहीं होंगे। लेकिन अभी हमें पता है कि वो डेली केस आ सकता है, कोई भी हो सकता है, तो इसलिए हम ऐसा सोचें, इट्स वेरी बैड। तो इसलिए मैंने ये एक वीडियो बनाई कि बाइबल में ये एक स्टोरी है कि वो जो मालिक होता है वो अपने सब लोगों को जब वो आते हैं तो उनको सेम सैलरी देता है। तो इसी तरह से हम भी, अगर हमने जब ये जॉब ज्वाइन की थी तो हमें तब कहा गया था कि हमें तब ही पता था कि हमें हर तरह का पेशेंट मिलेगा, हमें इन्फेक्शन हो सकता है, हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, और अगर मेरी बात से कोई सहमत नहीं है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन जो मैंने बाइबल में से, जो मैंने जीसस क्राइस्ट के अकॉर्डिंगली, या फिर और है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे अपने जीवन में इंस्पायर करती हैं कि मैंने ये सब सीखा है। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगी कि आप, हमें खुदा ने एक ऐसा मौका दिया है कि हम आगे होके काम कर सके। जैसे कि एक सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स को पता है कि हाँ, कि उन्हें फाइट करने के लिए जब जाना पड़ेगा, लेकिन वो तो नहीं कहते कि हम अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा सैलरी मिलनी चाहिए। तो फिर ये सब चीज़ें एक्सपेक्टेशन क्यों? तो इसलिए मेरी ये स्टोरी सुनाने का सिर्फ यही मतलब था कि प्लीज़ ऑल हेल्थ वर्कर, ऑल जो भी पेशेंट्स के केयर में या पेशेंट में मदद करते हैं, ये एक्सपेक्ट मत करें कि हमें ज़्यादा सैलरी मिलेगी। बस मेरी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर जो भी हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमें पूरे ग्लव्स, गाउन या पीपीए किट या वो सारी चीज़ें मुहैया करवाएं, चाहे वो सफाई वाला हो, चाहे वो हेल्पर हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो हेल्थ वर्कर हो। सबके लिए जो है वो सारी चीज़ें, जो कि पीपीए किट है या फिर शील्ड है या फिर मास्क है या फिर शू कवर हैं, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएं। इतना ही बहुत है, हमें पैसे नहीं चाहिए। अगर मेरी इस बात से आप लोग सहमत हैं उस, तो आई थिंक कि मुझे सपोर्ट करें। और प्लीज़ मेरी हाल जो मेरे साथ में कलीग हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसी चीज़ों के एक्सपेक्टेशन रख करके आप अपने आप को छोटा ना बनाएं। आप लोगों को खुदा ने एक अच्छा मौका दिया है कि आप ये प्रूव कर सकें कि हाँ, कि हम जो हैं एक अच्छे इंसान हैं जो कि निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। आई होप कि आप लोग ये सब चीज़ें समझ गए होंगे। मेरे ये स्टोरी सुनाने का मतलब किसी को ये नहीं कहना है कि हाँ, कि वो गलत कर रहे हैं या वो सही कर रहे हैं। सबकी अपनी सोच है, वो अपनी सोच के अकॉर्डिंगली काम करें। लेकिन मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हूँ कि प्लीज़ निस्वार्थ काम करें। और एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़